हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं आई विल प्रोटेक्ट माई टायरन डेड का एपिसोड सेकंड। चलो बिना देरी किए इस एपिसोड की शुरुआत की जाए। सीएन अपने पापा के साथ में खुशी से गांव में रहती थी। उसके पापा उसे बहुत प्यार करते हैं और वह भी उनसे बहुत प्यार करती है। वह अपनी पिता की बाहों में हमेशा ही सुरक्षित महसूस करती है और उसके पापा की जो बाहें हैं वो हमेशा ही उसे अपने सीने से लगाए रखती हैं। यह उसके लिए स्वर्ग से कम नहीं है। सीएन सोचती है, मुझे नहीं पता है इसका क्या कारण है। अगर वह फार्म के काम के कारण है, मगर उनके जो हाथ है वे बड़े ही थिक और स्ट्रांग है। वे बहुत ही तगड़े हैं, भले ही वह कोई सूरवीर नहीं है, इसलिए वे उनके परिश्रमी जीवन के प्रमाण हैं। सीन अपनी छोटे बच्चों की आवाज में बोलती है अपने पापा से, नहीं, मैं आपकी रक्षा करूंगी। सीन के डैड उससे कहते हैं चिढ़ाते हुए, तुम्हें प्रॉपर बोलना भी नहीं आता और तुम मेरी रक्षा करोगी, अपने पापा की। पापा उसे बहुत दुलारते हैं। सीएन अपने पापा के दुलार के कारण, शर्म के कारण उसका मुंह लाल हो जाता है। उन दोनों बाप बेटी की जोड़ी बहुत ही प्यारी दिखाई जाती है। सीन हंसते हुए अपने पापा से कहती है, पापा आप तो बड़ी शरारती हो, अगर आप मुझे चिढ़ाओगे तो भी मैं आपकी रक्षा करूंगी। सीन के पापा प्यार से सीन से कहते हैं, सच में खैर पापा शायद शरारती है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चाहता हूँ मेरी बेटी। तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा तुम आम बच्चों की तरह एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जियो। वह उसके के गालों को प्यार से छूते हैं। साइन सोचती है, तुम गलत हो, तुम जैसा काइंड पर्सन मेरी रक्षा नहीं कर सकता डैड, क्योंकि यह इविल फैमिली है। साइन के पापा उससे बोल रहे होते हैं, ओके साइन। साइन जो है सोचती है, मगर जब वे ऐसे एक्ट करते हैं तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं होती है हार मानने के अलावा, क्योंकि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो वह बच्चे जैसा व्यवहार नहीं करूंगा तो वह थोड़ा निराश हो जाएगा। जब वे विलेज में होते हैं तब डिनर टाइम पर साइन के पापा उससे कहते हैं, साइन क्या तुम अपना गाजर नहीं खाओगी? साइन कहती है, नहीं, ये घिनौना है। पापा उसे समझाते हैं, गाजर खिलाने के लिए तुम्हें कैरेटी और कैरथी को नाराज कर दिया है, आओ गाजरों से माफी मांगो। साइन कहती है, क्या मुझे करना पड़ेगा? पापा कहते हैं, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो गाजर रोने लगेंगी। साइन भी अपने पापा की झांसे में आ जाती है। आई एम सॉरी कैरेट कहती है। साइन भले ही 5 साल की बच्ची हो, लेकिन अंदर से वह एक बिल्कुल बच्ची नहीं है। मगर जब भी वह ऐसा व्यवहार करते हैं तो पापा हमेशा उससे ऐसी बात कहते हैं। वह प्यार पाने के हकदार है। वह अपने पापा को हंसते हुए देखती है, वास्तव में अच्छे बच्चे हो। उसके पापा गोद में लेके कहते हैं, चलो अब मुझे खुश करो अच्छी लड़की। साइन अपने पापा की इनोसेंस की रक्षा करने की सोचती है। तभी वहाँ एक औरत चलते हुए आती है, जिसके चलने से वहाँ क्लैक क्लैक की आवाज आ रही होती है। साइन और उसके पापा दोनों साथ में शांत बैठे होते हैं। वे कमरे में एक औरत को प्रवेश करते हुए देखते हैं। वह साइन की ग्रैंडमा होती है। साइन के पापा अपनी साइन को बाहों में ले लेते हैं और कहते हैं, कुछ समय हो गया है माँ। ग्रैनी कहती है, माँ तुम कह रहे हो तो क्या तुम अब भी मुझे उनमें से एक मानते हो? साइन के पापा कहते हैं, अच्छा तो क्या मैं आपको डचेस मिरमोड कहकर बुलाऊं? यह सुनकर के साइन सोचती है, ये पारिवारिक मिलन समारोह तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा खराब चल रहा है। रुको, डचेस मिरमोड, डचेस लुकेला मिरमोड, वह सीड्स मैजिक टावर की शासक थी। जब वह छोटी थी तब उसने ट्रेनिंग के टाइम पर बहुत सारे जादूगरों को मार डाला था और मेज टावर पर अपना कंट्रोल कर लिया था। जादूगरों के 12 ग्रेड्स में से वह चौथे ग्रेड में है, जिससे वह एक असाधारण रूप से कुशल जादूगरनी बन जाती है। अगर हम अभी भी मूल प्लॉट का अनुसरण करें तो अब तक उसे एक उम्र दराज महिला के रूप में माना जाना चाहिए, जिसकी जवानी डल चुकी है, लेकिन एक समय पर वह इस इविल फैमिली की मुखिया थी। तो मुझे उसका दिल जीतना चाहिए, उसकी मदद ले और यह यहाँ से भाग जाना चाहिए हमें, वह सोचती है। साइन को उसकी ग्रैंडमा बड़ी ही डरावनी लग रही होती है। ग्रैंडमा कहती है, अच्छा अब जब तुम इस जागीर में आ गए हो तो आप जानते हैं कि आप जब चाहें तब यहाँ से नहीं जा सकते हैं। पापा कहते हैं, हाँ मुझे पता है, मुझे या तो उत्तराधिकारी बनना होगा या फिर यहाँ से देश निकाला दिया जाए, और या फिर बाकी जिंदगी मुझे भागते हुए गुजारनी होगी या मरकर, यह उन 3 में से एक होगा। साइन को डर लगता है। वह सोचती है, रुको, हमारे पास भागने या मौत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पिताजी शायद वारिस नहीं बन सकते हैं, यह उनके लिए बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं छोड़ना चाहता था यह संपत्ति। हमारी छोटी साइन डर के कारण अपने पापा को कसकर पकड़ लेती है। वह ग्रैंडमा को देखती है और सोचती है, खैर कहते हैं कि अगर आप होश में रहें तो शेर की गुफा में से भी बाहर निकल सकते हैं, इसलिए मुझे हमेशा सतर्क रहना होगा। यह सोचते हुए साइन क्यूट हैमस्टर के जैसे लग रही होती है। उसकी ग्रैंडमा कहती है, और आप क्या हो सकते हैं? साइन की ओर देखते हुए साइन सोचती है, क्या? ग्रैंडमा कहती है,
मैं उस नन्हे से जीव के बारे में बात कर रही हूँ जो इन चीथड़ों में लिपटा हुआ है। यह बात हमारी साइन को लग जाती है। साइन कहती है, चीथड़े? उसके पापा ने उसके लिए ड्रेस बड़े प्यार से बनाई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अगली बार वह सिलाई मशीन सीखेंगे ताकि वह उसके लिए और भी अच्छी ड्रेसेस बना सके। साइन अपनी दादी से कहती है, ये चीथड़े नहीं है, पापा ने इसी में मेरे लिए प्यार से बनाया है। उसकी दादी उसकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती है। उसके पापा उसका इंट्रोडक्शन कराते हैं, ये मेरी बेटी है, इसका नाम सीएन है। सीएन, नमस्ते बोलो। सीएन अपनी ही आवाज में ग्रीटिंग करती है। साइन सोचती है, डचेस मिरमोड की इच्छा के बिना हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं, लेकिन कम से कम एक अच्छी बात यह है कि साइन ने उपन्यास में डचेस को खुश करने के लिए बहुत से तरीके पढ़े थे, जिसे सोचकर वह खुश होती है। ग्रैनी कहती है, तो तुम इसे यहाँ पर क्यों लाई हो? पापा कहते हैं, मैं माँ आपको इससे मिलवाना चाहता था। उसकी दादी कहती है, इसे बाहर भेजने के बाद में हम उत्तराधिकारी के पद के बारे में काफी बात करेंगे। वह अपने सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, सबसे पहले तो ज्ञानोदय के शैतान के मुकदमे का वह मामला आपने ही शुरू किया था। पापा गंभीर होते हुए कहते हैं, माँ मुझे लगता है कि इस बारे में हमें किसी और दिन बात करनी चाहिए। साइन सोचती है, ज्ञानोदय का शैतान का मामला, मैंने इसके बारे में पहली बार सुना है। क्या यह उपन्यास में था? क्या मैंने वह हिस्सा नहीं पढ़ा या कुछ और? उसकी ग्रैंड माँ अपनी कुछ पावर अनलिस्ट करती है जिससे साइन डर जाते हैं। ग्रैंड माँ कहते हैं, तुम पहले की तरह ही घमंडी हो। तुम्हारा ये रवैया देखकर मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें कुचल डालूं। साइन सोचती है, उसके पापा ने क्या कर दिया है? डचेस को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उसके रास्ते में आए। आपको उनको खुश करने की कोशिश करनी चाहिए थी, उन्हें ना कि उनको नाराज करने की। वह डर के कारण पसीना पसीना हो रही होती है। इस रफ्तार से तो भागना नामुमकिन है। हम अंत में कौवों का भोजन बनकर रहेंगे। उसके अनुसार तो वह उसके पापा उनको मरवा के मानेंगे। वह सोचती है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। साइन सोचती है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वह अपने सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल करने का सोचती है। साइन अपने पापा की गोद में से उतरती है और कहते हैं, पापा मैं अभी आती हूँ। उसके पापा कहते हैं, सेन तुम क्या कर रही हो? वह अपनी दादी की तरफ जाती है। ग्रैंडमा कहती है, यह छोटा जीव क्या कर रहा है? साइन अपनी दादी के पास आके कहती है अपनी आवाज में, ग्रैनी। यह सुनकर तो उसके पापा चौंक जाते हैं। वह कहते हैं, साइन? साइन कहती है, आप मेरी पापा की माँ हैं तो आप मेरी ग्रैनी है ना? हाँ, मैं आपसे मिलना चाहती थी। क्या दादी भी मुझसे मिलना चाहती थी? वह यह कहते हुए बहुत ही प्यारी लग रही होती है। वह सोचती है, मुझे लगता है मेरा प्लान काम करेगा। मैं आशा करती हूँ, मगर उसकी ग्रैनी पर कोई असर नहीं होता है इसका। तो हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।